आजकल आई एम वेरी सॉरी अबाउट दिस प्रेजेंटेशन, यू नो आई जस्ट एक्सक्यूज हर, बच्ची अभी वो बेटर फील कर रही हूँ, बहुत ही कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ। पर यार खा लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। बहुत सारे रूटीन व्लॉग मैंने शेयर किए हैं और न जाने और अभी कितने बाकी हैं। मैं तो खैर अपनी रूटीन शेयर करती ही रहती हूँ और आप लोग मेरी रूटीन से भली भांति वाकिफ़ हैं, लेकिन कई बार मेरा मन होता है कि मैं आपके बारे में भी जानूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे कंटिन्यूसली कमेंट करते हैं, मतलब कईयों के तो अब नाम वगैरह भी बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं। उनके मैसेज का मुझे वेट भी रहता है। अगर 3-4 व्लॉग तक किसी का मैसेज नहीं आता है तो मैं फील करती हूँ कि उनका मैसेज नहीं आया, शायद उन्होंने काफ़ी टाइम से मेरे व्लॉग्स नहीं देखे हैं। मतलब एक कनेक्शन सा जुड़ जाता है सबसे। जिन भी फॉलोअर्स के पास मेरे व्हाट्सअप नंबर है, कई बार वो मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करते हैं, तब भी मैं उनको याद करती हूँ। अगर काफ़ी टाइम तक उनका मैसेज नहीं आता, कहते हैं ना एक कमी सी महसूस होती है, तो वो वाली कंडीशन होती है कि आपका एक कनेक्शन जुड़ जाता है। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा बन जाते हैं, तो उन्हीं में से हो आप सब भी। तो जानना चाहती हूँ मैं कई बार कि आपकी रूटीन कैसी होती है। मतलब जैसे मॉर्निंग टू नाइट मैं बिज़ी रहती हूँ अपने काम में, होपफुली आप भी सिमिलर सी रूटीन फॉलो करते हैं। लेकिन कई बार मन ये जानने का होता है कि आप सेल्फ केयर को कहाँ पे रखते हैं। सेल्फ केयर आपकी टू डू लिस्ट में कौन सी जगह पे आती है। फिजिकल केयर तो चलो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन मेंटल केयर की भी जब हम इम्पोर्टेंस जान जाते हैं तो सच मानिए ज़िंदगी में सब्र बहुत आ जाता है। कई बार हालात ऐसे होते हैं कि आपका सिर्फ खुद ही के साथ रहने का मन करता है। चंद लाइनें लिखी थी, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अजीब सन्नाटा है सफ़र के इस दौर में, अजीब सन्नाटा है सफ़र के इस दौर में, जहाँ अल्फाज कहने को नहीं और सुनने की कोई ख्वाहिश नहीं। सब्र आने से पहले बिखरे हैं हज़ारों बार, सब्र आने से पहले बिखरे हैं हज़ारों बार। अब जब समेटा है खुद को तो दिल की कोई फरमाइश नहीं। हालात ऐसे हैं कि जहाँ अल्फाज कहने को नहीं और सुनने की कोई ख्वाहिश नहीं। हम क्रिएटर्स की लाइफ में ऐसी बहुत कम चीज़ें होती हैं जो हम सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करते। अदरवाइज़ हमारी पूरी ज़िंदगी एक खुली किताब की तरह सबके सामने होती है। तो चलिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं, लेकिन उससे पहले आपके साथ एक चीज़ शेयर करती हूँ। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं या जैसे मैं कई बार रील्स वगैरह शूट करती हूँ तो फेस जितना ज़्यादा क्लीन लगता रहे उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। फेशियल करने के लिए सबसे बेस्ट एक इक्विपमेंट मेरे को मिला है। दिस इज़ अमेजिंग अमेजिंग। मैं 2 बार इसे ट्राई कर चुकी हूँ, आज मैं 3rd टाइम आपके सामने इसे करके दिखाऊंगी। मतलब आपको पार्लर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना अमेजिंग आपका फेशियल हो जाता है। इससे आपके ब्लैक हेड्स वगैरह सब रिमूव हो जाते हैं, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत क्लियर हो जाती है। तो ये है अगारो का अल्ट्रासोनिक फेशियल स्किन स्क्रबर, जो स्किन को तो डीप क्लीन ऑब्वियसली करता ही है, लेकिन ब्लैक हेड्स को भी बहुत ही इजीली रिमूव कर देता है, जो आई थिंक हम सबकी एक मेजर प्रॉब्लम रहती है। पोर्स को क्लीन करता है सो अलग। इसका स्टेनलेस स्टील स्पैचुला स्किन के लिए बहुत सेफ है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। 4 मोड्स इसमें आते हैं, क्लीनिंग मोड, लिफ्टिंग मोड, आईओएन पॉजिटिव एंड आईओएन नेगेटिव मोड। इसके साथ मिले 2 सिलिकॉन कवर्स भी स्किन क्लीनिंग में काफी हेल्प करते हैं। इसे चार्ज करने के लिए आपको यूएसबी भी साथ में ही मिल जाती है। फेस पे क्लिंजर लगा के आप क्लीनिंग मोड ऑन कीजिए और हल्की हल्की वाइब्रेशन होगी जो आपके फेस को डीप क्लीन कर देगी। क्लीनिंग मोड में स्पैचुला का कर्व अंदर की तरफ रहना चाहिए। उसके बाद फेस पे एंटी एजिंग क्रीम लगा के लिफ्टिंग मोड ऑन कीजिए, जो आपकी स्किन को लिफ्ट करता है, यानी कि आपको एजिंग से भी प्रोटेक्ट करता है। और इस दौरान स्पैचुला का कर्व बाहर की ओर रहना चाहिए। 3rd है इसका आईओएन पॉजिटिव मोड, जिसको आप टोनर अप्लाई करने के बाद यूज कीजिए। ये आपकी स्किन पे जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं उनको रिमूव कर देगा। एंड लास्ट में मॉइस्चराइजर अप्लाई करके यूज करना है आईओएन नेगेटिव मोड, जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। मतलब जो भी प्रोडक्ट अपने फेस पे आप लगाते हैं उनका बेटर ऑब्जॉर्प्शन करने में ये डिवाइस काफी हेल्प करती है। इसे हमेशा इनवर्ड टू आउटवर्ड ही यूज करना चाहिए। इन सिलिकॉन कवर्स की वेवी साइड मसाज के लिए और ब्रिसल साइड क्लीनिंग के लिए काम आती है। वीक में 2 से 3 बार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और सिर्फ 5 मिनट में करने से ही ये आपके क्लॉग्ड पोर्स को क्लीन कर देता है, एक्सफोलिएट करता है ड्राई एंड डेड स्किन को, और ये काफी हेल्पफुल है रिड्यूस करने के लिए आपकी फेस की फाइन लाइंस एंड रिंकल्स को। स्टील के स्पैचुला को वॉश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल किसी वेट क्लॉथ के साथ आप इसको साफ कर सकते हैं।
अपनी स्किन केयर अगर अपने घर में अपने कंफर्ट में हो जाए तो और क्या चाहिए। सो सॉफ्ट ग्लोइंग एंड क्लीन स्किन पाने के लिए आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हम सबके अंदर एक शायर छुपा होता है, लेकिन क्योंकि हम अपनी केयर नहीं करते तो हम उसे कभी पहचान ही नहीं पाते। अदरवाइज दिल को हमेशा हल्का रख पाते हैं जब अपने दिल की बात कागज़ पे उतारना सीख जाते हैं। पोइट्री कंपटीशन में तो ना आपको जाना है ना मुझे जाना है, मकसद सिर्फ एक दूसरे को दिल की बात सुनाना है। ज़रूर ट्राई किया करो और हो सके तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर भी किया करो। कुछ लोग करते भी हैं और सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब जिनको क्रिस्पी बेसन चीला की रेसिपी देखनी है उनके लिए 1.5 कप बेसन डाला है मैंने ग्राइंडर जार में, 1/4 कप सूजी और 1/4 कप दही, नमक, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर डाल के 1 कप पानी डाल के इन सभी चीज़ों को ग्राइंड कर लेना है। सच में बेसन का चीला बनाना सबसे इजी लगता है क्योंकि एक तो सारी फैमिली इजीली खा लेती है। उदय को होता है कि फिलिंग डाल के बनाओ तो वो खाता है, अदरवाइज सिंपल बनाऊंगी तो वो नहीं खाएगा। तो फिलिंग के लिए भी कुछ नहीं, सब्जियां जो मेरे पास पड़ी थी मैंने सारी वो चॉप कर ली है। आज मेरे पास कैबेज थी, टमाटर थे, थोड़े मशरूम थे, मटर और कॉर्न्स को मैंने थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया, मतलब थोड़ा दरदरा सा कर लिया और वो भी इसमें डाल देना है। थोड़ा नमक, हल्दी और चाट मसाला वगैरह डाल के इन सभी चीज़ों को मिला लेना है। हो सके तो थोड़ा सा पनीर ज़रूर डाल लीजिए, आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट और भी बढ़िया से पूरी हो जाती है। चॉकलेट कुकीज़ बनाने की जैस्मिन इतनी यूज़ टू हो गई है अब कि कभी उदय की डिमांड पे तो कभी अपने फ्रेंड्स की डिमांड पे वो बनाती रहती है। आज उसे अपने फ्रेंड से मिलने जाना है तो मैडम यहाँ ब्रेकफास्ट के टाइम पे, मतलब मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और साथ साथ चॉकलेट कुकीज़ रेडी कर रही है। थोड़ा सा बैटर पहले निकाल के मम्मा के लिए बना रही थी क्योंकि इसमें एग वगैरह डलता है तो मम्मा एग नहीं खाते हैं। तो मोस्टली जब बनाते हैं तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है कि सब लोग टेस्ट कर रहे हैं तो वो टेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो आज मैंने उसे कहा था कि थोड़ा सा बैटर निकाल लेना 3-4 कुकीज़ का, ताकि वो भी टेस्ट कर पाएँ। चीला अगर सिर्फ बेसन का बनाएं तो उतना क्रिस्पी नहीं बनता, थोड़ी सी सूजी इसमें डाल देते हैं तो काफ़ी क्रिस्पी बनता है। रहेगी बात फिलिंग की, उसमें कौन सी चटनी लगानी है, कौन सी सॉस लगानी है या फिर बिना चटनी या सॉस के बनाना है, फिलिंग में क्या क्या डालना है, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। आप चाहें तो ऑमलेट बना के भी, यानी कि एग ऑमलेट बनाकर भी डाल सकते हैं, चीज़ डाल सकते हैं। जैसे उदय को पसंद होता है कि हर चीज़ में चीज़ ज़रूर होना चाहिए, तो वही है कि सब्जियों की फिलिंग के साथ साथ मैंने इसमें चीज़ भी डाल दिया था। आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं या फिर प्रोसेस्ड चीज़, जो भी बच्चे को पसंद हो। जैस्मिन ने ओवन प्री हीट पे लगा दिया है, 10 मिनट्स के लिए प्री हीट करेगी, उसके बाद 15 मिनट के लिए इन कुकीज़ को हमने बेक करना है। बैटर कैसे रेडी किया है, कैसे बनाते हैं, वो शायद उसने अपने चैनल पे एक व्लॉग में भी शेयर किया था, फिर दोबारा भी कभी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे क्योंकि अपने चैनल पे तो आजकल वो वीडियोस वगैरह कुछ ज़्यादा अपलोड नहीं कर रही है, बिकॉज अपने करियर पे भी प्रॉपर अभी फोकस करना है। विदाउट एग्स की डबल चोको चिप कुकीज़ जा रहे हैं अब भगवान के टेस्टिंग के लिए। दिस इज़ द विद एग बैटर जो हम अलग से बनाएंगे। ब्रेकफास्ट डन हो जाने के बाद लंच की तैयारी भी अगर साथ साथ ही कर ली जाए तो इस गर्मी में बार बार गर्मी नहीं खानी पड़ती। किचन में कुकिंग करते हुए बहुत बार ऐसे होता है कि थोड़ा टाइम हमारे पास होता है, अगर उस टाइम कोई क्लीनिंग या ऑर्गेनाइजेशन आपके दिमाग में हो तो साथ साथ निपटा लेनी चाहिए। जैसे कि मेरे दिमाग में थे ये दालों के डिब्बे जिनको मुझे सेटल करना था, मतलब जब मैंने इनको ऐसे सेटल किया था सिस्टमेटिकली तब मेरे को ये अच्छा लगा था, लेकिन अब मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ रही है क्योंकि पीछे का डब्बा लेने के लिए मुझे आगे का डब्बा हटाना पड़ता है, फिर निकाल के वापस से रखते वक्त भी वही सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो मैं चाह रही थी कि किसी ड्रॉर में इन डिब्बों को मैं ऐसे फिट कर लूँ ताकि ईजिली मुझे नज़र आ जाए कि कौन सी दाल किस डिब्बे में रखी हुई है और मैं ईजिली इनको उठा और वापस रख सकूं। तो बस ये शिफ्टिंग का काम मुझे करना है, चलिए साथ साथ इसको भी कर लेते हैं। मैं आपके साथ कभी शेयर करूंगी जैस्मिन ने जो बनाई है कुकीज़, इसकी रेसिपी आई थिंक हमने शेयर भी की थी एक बार
मैंने अपने व्लॉग पे थी, इसने अपने चैनल पे शेयर की थी, तो शेयर करूंगी लेकिन उसमें मीठा थोड़ा कम ही डालना, जितना ये बताती है ना उतना मत डालना। गाइस ये ओरिजिनल रेसिपी जो है वो मैंने क्रिएट करी थी और तब छोटी बहन इधर इसको बना रही है। कैसा बनाया मैं टेस्ट करके बताता हूँ आपको। बेटा सॉफ्ट है ये बहुत ज्यादा। रूम टेम्परेचर पे आगे हो जाती है ना हार्ड, तो आपको ठंडा पता करो है। आप कैसे सर्व कर रहे हो लोगों मैं को? क्योंकि देखो। आजकल आई एम वेरी सॉरी अबाउट दिस प्रेजेंटेशन, यू नो आई जस्ट एक्सक्यूज हर, बच्ची है अभी वो। थोड़ा हो गया, क्लास छोड़ के आ गया कुकी टेस्ट करने के लिए, क्लास छोड़ के आ गया ये। दूध लाओ एक ठंडा ग्लास। इतना ड्रामा। हाँ बहुत ड्रामा करता है भाई गॉड। स्लो मोशन में खा के दिखाएगा। बोल इट्स गुड। कुछ डिस्पोजेबल कंटेनर्स और कुछ ग्लास कंटेनर्स इस बास्केट में मैंने ड्रॉर में रखे हुए थे, लेकिन अब मैं इसे रख रही हूँ पेंट्री यूनिट में। बनता तो नहीं है इसे पेंट्री यूनिट में रखना, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, किचन भी आपकी, सामान भी आपका, तो अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से चीज़ें सेटल कर लेनी चाहिए। तो डिब्बों पे लेबल मैंने पहले आगे की साइड लगा रखे थे, अब मैं ऊपर की साइड लगा रही हूँ क्योंकि अब मैं इनको ड्रॉर्स में शिफ्ट कर रही हूँ। कहने को तो ये बहुत छोटे छोटे चेंजेस हैं, लेकिन यही छोटे छोटे चेंजेस अगर अपने घर में, अपनी लाइफ में, अपनी सोच में अगर हम करते रहें तो बहुत अच्छा लगता है। खैर ये काम भी बहुत जल्दी जल्दी हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, तकरीबन मुझे 15 से 20 मिनट लगे होंगे सारा कुछ करने में। जो चीज़ें डेली यूज़ में काम नहीं आती हैं उनको मैंने ड्रॉर्स में थोड़ा पीछे करके रख दिया है, बाकी दालों के डिब्बे थोड़े आगे करके रख दिए हैं। विजिबिलिटी ठीक रखी है ताकि मुझे प्रॉपर नज़र आ सके कि कौन से डिब्बे में कौन सी दाल है। 5 दालों को मिक्स करके पंचरत्नी दाल मैंने चढ़ाई थी। एक विसल के बाद 5 मिनट और पकाओ तो वो तो कब की रेडी हो गई है। और साथ ही रेडी हो गई हैं जैस्मिन की सारी चॉकलेट कुकीज़। मैडम शार लेने गई थी, रेडी होना है, उसे जाना है अपने फ्रेंड से मिलने, उसी के लिए उसने आज स्पेशली ये चॉकलेट कुकीज़ बनाई हैं। आई डोंट नो बाकी लोग क्या सोचते हैं क्या है, बट आई हैव माई पेरेंट्स जीन्स, तो ऐसा नहीं है, आई एम वेरी प्रिटी। एक ही कमी थी, वो था मेरा वेट, कि अगर मेरा वेट भी कम होता तो मैं और भी सुंदर लग सकती हूँ। और ड्रेसिंग सेंस तो है। आज के लिए अपनी तारीफ काफ़ी है ये, अभी तो करनी शुरू भी नहीं करी है, पहले ही रोक लेते हो। इतनी काफ़ी होती है भाई। आपको खुद को एडमायर करना चाहिए, खुद से प्यार करना चाहिए। सेल्फ लव इज वेरी बिल्कुल करना चाहिए। सेल्फ अप्रिसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिर वो चाहे अपने सामने, अकेले के सामने हो या लोगों के सामने हो। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। अभी तो कुछ भी नहीं किया है हमने, अभी तो बहुत 4 kg लंबी सड़क बाकी है। देखो इतना सा लूज करने पे मैं अपने आप को बहुत ही बेटर फील कर रही हूँ, बहुत ही कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ। हर बार इस तरह कॉन्फिडेंट फील करती हूँ वेट लूज करने के बाद, और फिर मैं फिर बढ़ा लेती हूँ अपना वेट, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ जब मेरे सामने वो डिलीशियस खाना शुरू होता है। नहीं तो क्या डिलीशियस खाना तुम नहीं खा रही हो? वो तो है, बट आई थिंक फूड इज माई कम्फर्ट थिंग। अगर मैं कभी सैड भी होती हूँ या कुछ भी होता है तो मुझे लगता है यार अगर मैं अपना फेवरेट फूड खा लूँ या अपना फेवरेट शो देख लूँ तो मेरा मूड एकदम वो हो जाएगा, मैं फिर फुल फंक्शनिंग मोड में आ जाऊंगी। मेरी मेंटल हेल्थ है इस टाइम, मुझे वो अच्छी चाहिए क्योंकि मुझे ये काम करना है, उसकी वजह नहीं होगी तो मैं वो कॉम्प्रोमाइज़ कर देती हूँ फिर कि यार एक मील से क्या हो जाएगा। पर वो एक मील करते 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 बहुत सारे हो जाते हैं। ट्राई माई लेवल बेस्ट दिस टाइम कि मैं दोबारा वो चीज़ ना करूँ, बिकॉज मेरे लिए भी उतना ही डिफिकल्ट होता है वो सब चीज़ें दोबारा करना। बिकॉज बहुत डीमोटिवेटिंग हो जाता है यार कि आपने इतना वेट लूज़ किया और फिर सारा वेट आपका इंक्रीज हो गया दोबारा से। ऐसा नहीं है कि जो मैंने पास्ट में मेथड्स यूज़ किए हैं वेट लूज़ करने के लिए, चाहे वो रिसेंटली किसी डाइटिशियन के थ्रू हो या वो इंटरमिटेंट फास्टिंग के थ्रू हो या वो जिमिंग के थ्रू हो या कोई 1 day 2 day डाइट्स के थ्रू हो, तो ऐसा नहीं है कि वो इफेक्टिव मेथड्स नहीं थे या वो अच्छे मेथड्स नहीं थे या वो एफिशिएंट शेड्यूल्स नहीं थे, फूड नहीं था अच्छा, वो सब बहुत परफेक्ट था। सबने अपनी अपनी जॉब बहुत सही से की है, बट एंड में वो मेरी ही लापरवाही की वजह से वो चीज़ें हुई, तो मैं किसी और को ब्लेम नहीं कर सकती उसके लिए। तो इस बार भी मम्मा कर रहे हैं फुली वो चीज़ अपने आप, और इस बार तो मेरे को ज़्यादा बेनिफिट है बिकॉज कुक भी होके आ रहा है, शेड्यूल भी बन रहा है, थोड़ा ईजियर है। बट वही होता है थोड़ा क्रेविंग पे अपने कंट्रोल करना, बिकॉज जैसे मैंने कुकीज़ ये बनाई हैं, तो अगर बात करें कि शुगर एक पॉइजनस थिंग है हमारी बॉडी की हेल्थ के लिए,
वो आज के ज़माने में हो गया, बिकॉज पिछले ज़माने में तो लोग ऐसा कुछ सोचते नहीं थे, लोग बहुत काम मीठा खाते थे। वही लाइफस्टाइल का बहुत फ़र्क था। जो आज का लाइफस्टाइल है वो थोड़ा लेड बैक है, हमारे पास मैक्सिमम चीज़ों के लिए मशीनरी है आजकल, तो हम उतना मैनुअली चीज़ें नहीं करते, कंफर्ट जोन में डे टू डे लाइफ में उतना नहीं करते। अगर हम बोलें कि कोई इंसान जिम भी जाता है 1 घंटा या 1.5 घंटा, तो भी वो इनफ नहीं है जितना हम आजकल चीज़ें कंज्यूम करते हैं, जितना उसमें कैलोरी क्वांटिटी है, जितना उसमें सब चीज़ें हैं। आजकल के मैक्सिमम लोगों के लाइफस्टाइल नहीं है वैसे, जिसमें वो साधन चलते फिरते। मैं चाहती हूँ तुम्हारा अमाउंट को लेकर जो क्रेविंग है ना, कि मुझे क्वांटिटी इतनी खानी है, बस वो कम हो जाए ना। अगर मैं इतनी बार ये वेट लॉस जर्नी कर चुकी हूँ कि मुझे पता है कि मेरी बॉडी के लिए क्या सही है और क्या नहीं है, और क्या जो मुझे कितनी क्वांटिटी में खानी है। वो एक मेच्योरिटी भी है मेरे में बहुत चीज़ों को लेके, बट कहीं ना कहीं वो जो बचपना सा होता है ना यार कि चल खा लेते हैं, छठ पर यार खा लेते हैं, एक बारी में क्या हो जाएगा, फिर ऐसे कर लेंगे बाद में। और तो इसको इतना सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मैं रहती हूँ एक इंडियन हाउस होल्ड में, जहाँ पे मेरे बाकी सारे जो फैमिली मेम्बर हैं बहुत चटोरे हैं, सबको बहुत कुछ खाना होता है, और मम्मा के हाथों का स्वाद तो आप सबको पता ही है। हर रोज ही कुछ ना कुछ बनता रहता है अच्छा, या उदय की तो कांस्टेंट डिमांड होती है। उदय तो नॉर्मल खाना इतना कम, वेट कितना ज्यादा हो गया हाँ, देखा है? उदय बहुत ही कम होता है कि वो नॉर्मल खाना खाता है। उसको बस ये होता है कि मुझे कुछ ना कुछ वैसा मिल जाए, कुछ क्रिस्पी सा या कुछ चीजी सा या कुछ चिकन आइटम या कुछ वैसा मिल जाए खाने के लिए। तो वो चीज़ें बनती हैं तो मुझे होता है मुझे भी टेस्ट करना है, या मुझे और तू ले लेती है? हाँ मैं ले लेती हूँ, पर फिर वही होता है ना कि एक बाइट में मन नहीं भरता जब आपके सामने सारे बैठ के खा रहे होते हैं। तो इंडियन हाउस होल्ड की गलती है ये। तो जैस्मिन के फ्रेंड के लिए एक डब्बा पैक करने के बाद जो बचा वो हमने अपने कंटेनर में भर लिया। इस दाल तड़का की रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की क्योंकि कुछ स्पेशल तड़का नहीं लगाया है, बस सिंपल जैसे हम तड़का लगाते हैं वैसे लगा के इसको छौंक लगा देना है। चावल वगैरह भी साथ ही बना रही हूँ क्योंकि आज थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लग गया किचन में, तो बना के एक ही बार जाके शार लेने जाऊँगी। तो अपने लिए बना रही हूँ यहाँ पे कोडो मिलेट। जैसा कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि मैंने राइस को मिलेट्स के साथ रिप्लेस किया है। आज का प्लान ये था कि डिनर के बाद मुझे किचन चिमनी क्लीन करनी है, लेकिन प्लान का क्या है, वो तो कभी भी चेंज हो जाया करते हैं। फ्रेंड्स का कॉल आया कि डिनर का प्लान बन रहा है, तो ऑब्वियसली मुझे उनके प्लान के अकॉर्डिंगली पहले चलना पड़ेगा। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि लंच के बाद ही आज मैं इस चिमनी को क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि बहुत पेंडिंग कर लिया मैंने चिमनी क्लीनिंग के काम को। एटलीस्ट 3 महीने हो चुके हैं मैंने इस चिमनी को क्लीन नहीं किया। चिमनी का ऊपर का पोर्शन यानी कि चिमनी जो ग्लास होता है उसको तो जब मैं अप्लायंसेस क्लीन करती हूँ तो इसको भी वाइप कर देती हूँ तो ये आराम से क्लीन हो जाता है, लेकिन नीचे के पार्ट को इतनी ग्रीस लग जाती है, यानी कि चिमनी फिल्टर्स जो होते हैं इतने ग्रीसी हो जाते हैं कि इनको निकालना पड़ता है, गर्म पानी में कास्टिक सोडा डाल के उनको डिप करना पड़ता है। खैर ज़्यादा काम तो ये भी नहीं है क्योंकि कास्टिक सोडा विदिन सेकेंड्स पूरी ग्रीस रिमूव कर देता है। शायद मैंने आपके साथ बहुत बार पहले भी शेयर किया है, बहुत सालों से शेयर करती आ रही हूँ मैं ये चीज़ कि कास्टिक सोडा डिपार्टमेंटल स्टोर से आपको बहुत ही ईजिली मिल जाता है। 100-150 ग्राम ले लीजिए, मतलब उतना ही लीजिए जितना आपका लग जाए, क्योंकि एसिड है वो एक तरह का, तो उसको घर में रखने का कोई मतलब नहीं है। तो बिल्कुल बॉयल कर लेना है पानी, एक टब में डाल लेना है, उसमें वो कास्टिक सोडा आपने डाल देना है, चिमनी फिल्टर निकाल के उसमें डाल देने हैं, 3 से 4 मिनट बस रखिए, पूरी ग्रीस रिमूव हो जाएगी। लाइट सा स्क्रब कर दीजिए, साबुन लगा के वॉश कर दीजिए और बस आपकी चिमनी बिल्कुल क्लीन हो जाती है। और जिन चीज़ों को आप पानी में डिप नहीं कर सकते उनको आप इस तरह से ये क्लीनर लगा के वाइप कर दीजिए तो बहुत ईजिली ये भी साफ़ हो जाता है। ये क्लीनर जो है वो बहुत ही काम का क्लीनर है, कहीं भी आपके किसी भी एरिया में ग्रीस लगी हो ये इजीली टफ स्टेन्स को, टफ ग्रीस को भी रिमूव कर देता है। क्योंकि ऑब्वियसली इतनी कुकिंग होती है किचन में, 3 मील बनते हैं, कई बार 4 मील भी बनते हैं। बाहर से तो हमारे घर में इतना खाना ऑर्डर होता नहीं है, तो घर में सब कुछ बनाना पड़ता है, तो बहुत ग्रीस हो जाती है। सो ये क्लीनर काफ़ी काम आता है, प्रमोशन नहीं है, लेकिन अगर आप ट्राई करना चाहें तो मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए ये काम ख़त्म किया, डिनर में पूरी फैमिली के लिए मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई और उसके बाद मैं निकल गई अपने फ्रेंड्स के साथ। मतलब एक मैग्नेट होता है ना हमारी चौकड़ी का, वो वाला हिसाब है, एक दूसरे को चुंबक की तरह खींचते हैं हम लोग, एक दूसरे से मिलने का एक भी मौका हम लोग जाने नहीं देते। घर के काम, बाहर के काम तो हम सभी करते हैं, आप भी करते हैं, मैं भी करती हूँ और हर रोज़ करते हैं, लेकिन रोज़ ये वाला रिवॉर्ड हमें नहीं मिलता।
और जिस दिन ये रिवॉर्ड मिल जाता है ना, उस दिन सारे काम की सारी थकान उतर जाती है। सच में ये रिवॉर्ड है और बहुत ही खूबसूरत रिवॉर्ड है। हम सभी लोकल हैं तो मंथ में 2 या 3 बार हम लोग मिल लेते हैं, और एक बार जब मिलते हैं तो दोबारा मिलने की आस उसी टाइम जाग जाती है। ये है हमारा प्यार। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।